नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेष लगन और मेष राशि के लिए कैसे जाएगा जून अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीने का संपूर्ण राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। 1 अप्रैल को पहले ही घर में चंद्र और शुक्र हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, केतु 5वें भाव में, मंगल बुध और राहु 11वें भाव में और सूर्य और शनि 12वें घर में बने हुए हैं। दोस्तों, ये रही ग्रह ग्रह स्थिति जो 1 अप्रैल को है, जैसे महीना स्टार्ट होगा। अब एक एक करके समझते हैं कि प्लैनेट्स के ट्रांजिट क्या होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जो सूर्य हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं क्योंकि 5वें घर के मालिक हैं। ये 12वें घर में जाके बैठे हुए हैं, जो कि इनके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। 14 तारीख को सूर्य ट्रांजिट करके आ जाएंगे पहले घर में और उच्च के हो जाएंगे। ये 5वें घर का मालिक पहले घर में हो तो ये एक तरीके का राजयोग होता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो कम हो गया था वो वापस आएगा, स्वाभिमान आपका बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद 14 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। अब पंचम स्थान का मालिक जब भी सेकंड हाउस में आता है या सेकंड हाउस का मालिक पंचम स्थान में जाता है तो धन योग बन जाता है। संतान के लिए भी अच्छा रहता है और आपके प्रयास से परिवार में खुशियों का माहौल होना, संतान पक्ष की उन्नति होना, पैसों का फ़ायदा होना, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद सूर्यदेव चले जाएंगे 15 जून को तीसरे घर में और यहाँ पर भी सूर्य का आना एक अच्छी ही स्थिति दर्शाता है। आपकी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, छोटे भाई बहन की उन्नति होगी, आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित काम करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। तो सूर्य का गोचर आपके लिए थ्रू आउट अच्छा बना हुआ है, स्पेशली 14 अप्रैल के बाद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव आपकी तो कुंडली के ही मालिक हैं क्योंकि पहले घर के मालिक हो जाते हैं और वो जाके बैठे हुए हैं 11वें घर में यानी लाभ स्थान में। ये मंगल के लिए एक अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ पे वो राहु के साथ हैं और बुध के साथ हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाभ आपको मिला होगा पिछले कुछ दिनों में। अब 2 अप्रैल को मंगल देव चले जाएंगे आपके 12वें घर में। अब यहाँ मंगल जाएंगे तो थोड़ी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, थोड़ी हेल्थ में भी आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में भी मंगल कुछ परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। इन जनरल मंगल का यहाँ आना सिर्फ एक चीज़ के लिए अच्छा है, वो ये कि अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, तो उन चीज़ों में आपका जोश, साहस, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। अदरवाइज़ अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। इसके बाद 11 मई को मंगल आ जाएंगे पहले ही घर में और पंच महापुरुष योग बनाएंगे रोचक नाम का। इसमें आपकी काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा और इसके अलावा आपकी अगर हेल्थ में कोई भी परेशानी चल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आप जोश से भरे हुए रहेंगे और अपने प्रयास से आप कोशिश करेंगे कि घर के कुछ या तो वाहन खरीदें या कोई प्रॉपर्टी बुक कराएं, तो कुछ आप ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल का जो गोचर 11 मई के बाद है वो आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद 20 जून को मंगल देव चले जाएंगे वृषभ राशि में। अब ये सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपके प्रयास से धन तो आएगा, लेकिन अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना होगा, यानी कोई भी ऐसी बात ना बोलें कि किसी को बुरी लग जाए। परिवार में भी शांति का माहौल बना के रखें। तो 20 जून के बाद थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन जनरल 1 अप्रैल से लेके या 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। 11 मई से लेके चीज़ें आके आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके तीसरे प्लेनेट यानी कि बुध देव की। बुध देव काफ़ी सारी मूवमेंट करेंगे इस 3 महीने के पीरियड में। पहले तो वो जो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ से ये निकल के चले जाएंगे मीन राशि में, वो भी 10 अप्रैल को। अब वैसे तो मंगल यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति बुध के घर में है और जो बुध है वो बृहस्पति के घर में है, तो इनका राशि परिवर्तन योग बन जाएगा, जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन आपके लिए ये योग कारक तो है नहीं, फिर भी विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। तो 10 अप्रैल से लेके और 29 अप्रैल तक का, यानी तकरीबन
19 दिन इनका 12वें घर में गोचर करना, आपको कोई लोन की सुविधा चाहिए थी, आप कोई लोन के लिए परेशान थे कि आपको कोई लोन मिल जाए, तो ये सारी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ ये बेटरमेंट करवाते हुए दिखाई देंगे। विदेश संबंधित काम आप करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में है या आपका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज़ में, मल्टीपल स्टेट्स में है, तो उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। लेकिन फिर भी बुध 12वें घर में आते हैं तो खर्चे तो थोड़े से करवाई देते हैं। अब 14 मई को ये चले जाएंगे, सॉरी 29 अप्रैल को ये आ जाएंगे आपके पहले घर में, और उसके बाद ये 14 तारीख को जाएंगे वृषभ में। पहले घर में ये आएंगे तो क्योंकि ये 6th हाउस के मालिक हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। जब भी 6, 8, 12 का मालिक लगन में आके बैठ जाता है तो हेल्थ में कुछ परेशानियां देता है, और बुध देव वैसे भी एलर्जी, स्किन डिजीजेज, इस टाइप की परेशानियां ज़्यादा देते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान बना के रखना है। यानी 29 अप्रैल से लेके 14 मई तक। अब 14 मई को ये चले जाएंगे वृषभ में, ये इनकी मित्र राशि है, और 29 मई तक ये वृषभ में ही रहेंगे। क्योंकि छठे घर का मालिक सेकंड हाउस में आके बैठ गया है, तो कोई लोन की परेशानी थी, लोन चुकाना था, लोन संबंधित की कोई दिक्कत चल रही थी, उसको ये सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। नया लोन आपको लेने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ पहले का कोई लोन चल रहा था तो उसको ये कर सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो परिवार कुटुंब में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो आप तुरंत उसके लिए डॉक्टरी सलाह या जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवा सकते हैं। अब इसके बाद 29 मई को ये आ जाएंगे अपनी ही राशि मिथुन राशि में, तो यहाँ से स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है। उसका कारण ये है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में आके बैठ जाता है तो वो बाध्य हो जाता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। जो भी लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, एडिटर हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड बन जाएगा। यानी 29 मई से लेके 22 जून तक का। अब 22 जून को ये आ जाएंगे कर्क में, छठे घर का मालिक 4th हाउस में, मदर की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। और इसके बाद 29 जून को ये हो जाएंगे वक्री। तो उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो तो जुलाई में ही आएगा, लेकिन इन जनरल अगर 4th हाउस में छठे घर का मालिक आके बैठ गया और वो भी वक्री हो गया, तो हेल्थ के ऊपर कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, आपके लिए भी और आपकी मदर के लिए भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बुध देव के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जो प्लेनेट है, और वो है बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं, और उसका कारण ये है कि ये है आपके 9th हाउस के मालिक और 12th हाउस के मालिक, यानी भाग्य का मालिक, खर्चे या विदेश का मालिक। और बृहस्पति देव पिछले कुछ महीने पहले वक्री चल रहे थे, फिर मार्गी हुए। अब ये 1 जून को कर्क राशि में जाएंगे, यानी यहाँ से निकल के आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, और उच्च के हो जाएंगे, और ये बनाएंगे हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। ये पीरियड आपके लिए काफ़ी गोल्डन पीरियड साबित होगा। बृहस्पति देव का यहाँ आना, नैसर्गिक तौर पे एक शुभ ग्रह का आना 4th हाउस में, तो अगर आप विदेश रहते थे तो इस पीरियड में आपकी होम कमिंग हो सकती है, क्योंकि जब भी 4th हाउस में पापी प्लेनेट हो या ट्रांजिट करता हो तो इंसान विदेश जाने की कोशिश करता है, और अगर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति देव आते हैं तो इंसान वापस देश लौटने की कोशिश करता है। यहाँ पे बृहस्पति देव आएंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कोई आप प्रॉपर्टी बुक कराना चाहते थे, कोई वहाँ लेना चाहते थे, कोई घर की साज सज्जा के ऊपर कुछ काम करना चाहते थे, जो सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी होंगी। अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो उसमें भी 1 जून के बाद आपको मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, बृहस्पति देव की क्योंकि दृष्टि में अमृत होता है, तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ आने के बाद आपके 7th हाउस, आपके 10th हाउस पे, और आपके 8वें घर में, और आपके 12वें घर में। तो ये आपके विदेश संबंधित काम बनाएंगे, नौकरी में चीज़ें अच्छी करेंगे, और आपकी हेल्थ में कोई भी परेशानी चल रही थी उसको भी दूर करेंगे। तो बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए स्पेशली 1 जून के बाद काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और 1 जून से पहले आपकी लंबी दूरी की या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। अगर आपको लग रहा था भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा, तो उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके लिए 7वें घर के मालिक हैं और सेकंड हाउस के मालिक हैं। अब ये गोचर में आपके पहले घर में चल रहे हैं। हालांकि इनके मित्र का घर नहीं है, मंगल इनके मित्र नहीं है, लेकिन शुक्र का यहाँ आना, अपने ही घर को देखना, तो मैरिड लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी उसको ये इम्प्रूव करेंगे। अगर आप मैरिज के लिए योग्य हैं, या आप योग्य वर या लड़की ढूंढ रहे हैं,
तो उसके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एक तो बृहस्पति देव की भी दृष्टि आ जाती है 7th हाउस पे, और शुक्र की भी, दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है, तो आपके लिए मैरिज के योग भी बनते हैं। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा, किसी भी महफिल में जाएंगे तो वहाँ आपको लोग देखेंगे और आपको पसंद करेंगे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे 2nd हाउस में और अपने ही घर में आ जाएंगे, तो आपके धन के मार्ग खुलेंगे, परिवार में खुशियाँ आना, ये सारी स्थिति अच्छी होगी। 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन में। अब ये भी इनके मित्र का घर है, तो यहाँ इनका आना आपको हो सकता है, आप घूमने फिरने में, नदी पहाड़, कहीं सैर वगैरह करने के लिए जाएं, कोई पिकनिक मनाने जाएं, तो शुक्र ऐसे आपके योग बनाएंगे। और जब भी शुक्र 3rd हाउस में आते हैं तो जो लोग सिंगल होते हैं, कभी कभार उनके अपने पड़ोसी के साथ या नेबरहुड में ही दोस्ती अफेयर वगैरह भी होने के चांस बन जाते हैं। अब इसके बाद 8 जून को ये जाएंगे कर्क में, और ये 8 जून को यहाँ होंगे, उस पीरियड में बृहस्पति भी यहाँ होंगे, तो दो दो शुभ ग्रह आपके 4th हाउस में होंगे, तो आपके लिए स्पेशली प्रॉपर्टी का योग एक बहुत मजबूत योग बन जाता है। जून में आप इस फील्ड में अगर आप प्लान कर रहे थे कोई प्रॉपर्टी बुक करना, या आप कोई पैसे सेव कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हमने इन ग्रहों की बात की, अब हम बात करते हैं जो ग्रह अभी छूटे हुए हैं। सबसे पहले तो शनिदेव। अब शनिदेव आपके 12th हाउस में आए हुए हैं, और वो भी आपके 10th और 11th हाउस के मालिक हैं। और शनिदेव 12वें घर में आते हैं तो इंसान को कभी ना कभी विदेश में परमानेंटली सेटल कराने का योग बनाते हैं। लेकिन फिर भी जिनकी स्पेशली मेष राशि है, उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो आप शनि के कुछ उपाय ज़रूर करते रहें। और नौकरी में अगर कोई चीज़ें परेशानी आ रही थी, तो आप शनि के उपाय करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर ही होंगी। वहीं जो आपका संचित धन है, जो पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, ऐसे ही बिना कि कोई सोचे समझे कहीं ज़्यादा लगा दिए, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना। दोस्तों, शनिदेव के बाद आगे बात करते हैं राहु देव की। राहु आपके 11th हाउस में है, एक बहुत अच्छी स्थिति में है। ये आपको कोई विशेष इच्छा आपकी पूरी कराएंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके आपके काम बन जाए, तो राहु देव इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। और वहीं केतु आपके 5म स्थान सम राशि में है, यहाँ पे ये बैठे हैं, तो आपको संतान से थोड़ी इनसेटिस्फेक्शन, कॉलेज में है, पढ़ने का मन नहीं करना, ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं। तो अगर आप फोकस रहेंगे, रेगुलरली कोई पूजा वगैरह करेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, राहु जब भी 11th हाउस में हो या 5th हाउस में हो, तो ये अचानक धन प्राप्ति का भी योग बना देते हैं। तो आने वाले 3 महीने में भी आपका ऐसा योग बनता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं उपाय के ऊपर। देखिए, आपके क्योंकि मंगल देव रूलिंग प्लेनेट हैं, तो हनुमान चालीसा रेगुलरली करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब तक ये 12th हाउस में है, जैसा मैंने बताया 2 अप्रैल तक, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं या 7 बार भी। इसके अलावा आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र, इनमें से कोई भी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा मैंने बताया, शनि देव के लिए आप उपाय करें। आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर और पीपल के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। इसके अलावा घर के बाहर दिया जलाएं सरसों के तेल का, और घर का जो मुख्य द्वार है उसको साफ़ सुथरा रखें। वहाँ पे डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग लाइट वाइट बंद करके पूरे घर की सो जाते हैं, आपके एंट्रेंस पे कुछ रोशनी रहे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सैटरडे को कोई गरीब लोगों को काले या नीले रंग के कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। अभी तो खैर सर्दी का मौसम जा रहा है, तो कोई बेड शीट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं, या अपने कपड़े भी दे सकते हैं, लेकिन वो फटे पुराने नहीं होने चाहिए, यानी अच्छी कंडीशन में ही होने चाहिए। दोस्तों, ये रहा मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।